जय हिंद एवरीवन। सो 45 डेज़ आर लेफ्ट फॉर आवर एग्ज़ाम। आज की वीडियो में सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बिफोर यू स्टार्ट फॉलोइंग द प्लान जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दिस विल बी अ 45 डेज़ प्लान एंड उसके बाद आई विल शेयर कि इस प्लान को किस तरीके से आपको फॉलो करना है। ठीक है भाई, तो 5 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, नंबर 1 टिप इज़ डू नॉट लूज़ होप। अभी आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, कैसे होगा कवर। ठीक है, तो ये सिलेबस तो आपके कंट्रोल में जितना हो सकता है उतना आप करते रहें एंड डो नॉट गिव अप भी मैं बोलूँगा इसमें कि डो नॉट गिव अप। इसको ट्राई करें कि जितना भी सिलेबस है उसको कंसाइज करते रहें आप और रेगुलर रिवीजन करते रहें ताकि आप कोई भी चीज़ भूल ना जाएँ, चीज़ें आपके ध्यान रहें। ठीक है भाई, तो फुल तैयारी करनी है। जब तक एग्ज़ाम है तब तक यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, पढ़ाई करते रहना। ऐसे नहीं कि ऐसे सोच लिया कि चलो बाद में अगले वाला अटैम्प्ट देंगे, इस तरीके के कोई भी थॉट्स नहीं आना चाहिए। आप प्रिपरेशन करते आ रहे हो काफ़ी समय से, तो गिव अप नहीं कर देना, पॉजिटिव रहना है। ओके, सेकंड टिप वुड बी यू हैव टू इंक्रीज योर स्टडी टाइम। ये बात आपको भी पता है कि आप और ज़्यादा टाइम पढ़ सकते हो। अब जब मैं स्टडी टाइम रेफ़र कर रहा हूँ, इट मीन्स दैट इट इज़ सेल्फ स्टडी। ठीक है भाई, ये जो लेक्चर्स आप अटेंड करते हो उसको काउंट नहीं कर रहे हैं हम। तो अगर आप 2 to 4 आवर्स पढ़ाई कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स, तो ये सफिशिएंट नहीं है। यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स जो आप पढ़ रहे हो। मिनिमम 5 to 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है, मैं बता चुका हूँ आपको। सेल्फ स्टडी का मतलब है लेक्चर्स के अलावा अब आपके पास बुक होगी, रफ नोटबुक, पेन होगा एंड अपना पेंसिल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो भी आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, एनसीईआरटी हो गई या फिर आप जो भी बुक से पढ़ते हैं। ठीक है, वो तो मिनिमम 5 to 6 आवर्स। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं आप। वैसे तो मैं आपको बोलूँगा कि 2 ही सब्जेक्ट पढ़ें, लेकिन एक लाइट सब्जेक्ट भी ले सकते हो। 2 मेन सब्जेक्ट एंड 1 लाइट सब्जेक्ट। इस 5 to 6 आवर्स को आप डिवाइड कर सकते हो 2.5 आवर्स, 2 आवर्स एंड 1.5 आवर्स। ठीक है, इतना आपको मिनिमम पढ़ना है। सेल्फ स्टडी 2 से 4 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको टाइम बढ़ाना है अपने पढ़ने का। ठीक है, अब ये जो 2.5 आवर्स है ये आपका मैथ्स होएगा भाई। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम आपको मैथ्स पर इन्वेस्ट करना है। उसके बाद ये जो 2 आवर्स है दैट विल बी साइंस एंड ये जो 1.5 आवर है दैट विल बी इंग्लिश। कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है। अगर आप ये करोगे फॉर द नेक्स्ट 45 डेज तो यू विल फील कि वो कंट्रोल में आने लग जाएगा। स्टिल अभी भी टाइम है। ठीक है, तो अपना टाइमिंग बढ़ाएं। सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करते करते ये ना बोलें कि मैं बहुत पढ़ाई हो रही है मेरी, मैंने 5 घंटे लेक्चर्स देखे, उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, थर्ड टिप वुड बी टू प्रायोरिटाइज मेन सब्जेक्ट्स। ये बात आपको भी पता है कि जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो हैं इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स को आपको प्रायोरिटी देनी है भाई। जो नंबर 1 प्रायोरिटी है दैट शुड बी मैथ्स, उसके बाद आपका इंग्लिश एंड साइंस। ठीक है, जो इंग्लिश और साइंस हैं ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। अब ज़्यादा वास्ट नहीं है, सिलेबस काफ़ी लिमिटेड सा है, तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इन दोनों सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये बात मैं मैथ्स के लिए नहीं कहूँगा, बिकॉज मैथ्स में तो क्या है, कट ऑफ क्लियर करना ही कई लोगों के लिए चैलेंज रहता है। ठीक है भाई, तो मैथ्स में आप क्या करते रहेंगे, मैथ्स में आप करते रहेंगे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। एंड इंग्लिश एंड साइंस में क्या करना है आपको, रेगुलर रिवीजन। भाई एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप ये जो साइंस के चैप्टर्स हैं और जो बेसिक इंग्लिश है वो आप पढ़ चुके हो स्कूल में। जो साइंस पूछी जाती है एनडीए में दैट इज़ ऑफ 9th and 10th क्लास, तो आपको आती हैं चीज़ें। तो फास्ट पढ़ें थोड़ा सा, किसी भी चैप्टर को एक ही दिन में फिनिश करने की कोशिश करें। कोई भी चैप्टर आप चूज़ कर रहे हैं साइंस का, उसको ट्राई करें कि वो उसी दिन फिनिश हो जाए। अगर बाय चांस उसमें कुछ रह भी गया, आपको ये वो रहता है कि इसमें कुछ छूट ना जाए, तो वो जब दोबारा रिवाइज़ करोगे आप, अगेन रिवाइज दैट चैप्टर, तो उसमें कवर हो जाएगा जब दोबारा रिवीजन होगा। ठीक है भाई, मैथ्स में कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते रहना है आपको।
थोड़ा सा फॉर्मूले ध्यान रखने हैं मैथ्स में, ऑल्दो पढ़ाई अलग तरीके से भी हो सकती है मैथ्स की कि ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, वो अभी मैं जब स्टडी प्लान शेयर करूँगा आपको तो आपको बताऊँगा कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगले उस पर चलते हैं भाई, बहुत ही ज़रूरी टिप है नंबर 4, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली। आपको डेली 30 to 40 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने हैं, 30 to 40 क्वेश्चंस डेली आपको सॉल्व करने हैं, ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि अच्छा इस टाइप का पेपर आएगा। आप खुद सोचें कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डेली सॉल्व करोगे, 30 to 40 क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ और 40 डेज, तो सोचो आप कितने क्वेश्चन कर लोगे। लगभग 1000, 1200, 1500 क्वेश्चन कर लोगे आप खुद सोच के देखें कि एग्ज़ाम वाले दिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन इन 1000, 1200, 1500 इतने भी क्वेश्चन आपने किए उसमें से दिखेंगे आपको। तो 30 to 40 क्वेश्चन से डेली अपना सॉल्व करें। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के, कुछ इंग्लिश के और कुछ साइंस के। फॉर एग्जांपल आप ऐसे प्लान कर सकते हैं कि 20 क्वेश्चंस मैथ्स के, 10 क्वेश्चन साइंस के और 10 क्वेश्चंस इंग्लिश के करेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो गैस वर्क का भी आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से स्मार्ट गैस करना है। जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कई बार आप ऑड वन आउट देख सकते हो, ठीक है भाई। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, 30 to 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एवरी डे यू हैव टू सॉल्व। और सॉल्व करने का भी भाई मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक्चुअल पेपर है उसी के जो क्वेश्चन हैं वो देख के सॉल्व करें, बुक को ना देखें कि बुक में ये क्वेश्चन दे दिया कि ये उस ईयर में आया था। आपको विजुअल वही दिखना चाहिए कि पेपर ऐसा आता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ऑप्शन गिवन होते हैं, ठीक है। तो सॉल्व फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सॉल्व फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बातें बताई हैं आपको। लास्ट टिप वुड बी टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ठीक है। अभी मानसून चल रहा है तो इम्यूनिटी कम है अभी सबकी। वियर फुल स्लीव क्लोथ्स एंड ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। एंड इफ़ योर हेल्थ इज़ नॉट गुड यू विल नॉट बी एबल टू स्टे कंसिस्टेंट विद द प्लान, फिर वैसे ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बाहर का खाना ना खाएं बिल्कुल भी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द स्टडी प्लान। तो जो अपना ये प्लान शुरू हो रहा है भाई, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त, ठीक है। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इस बात का स्कोप आपके पास नहीं है कि अब आप किसी भी चैप्टर को ज़ीरो से शुरू करोगे। अगर ऐसे आपकी कंडीशन है तो फिर यू हैव टू प्लान समथिंग एल्स। दिस इज़ ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने बेसिक्स अपने क्लियर कर रखे हैं। आपको जो स्टार्ट करना है ये प्लान, ये तेज़ी से करना है एकदम। आप स्लो पेस वही कछुए वाली चाल चलोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अलजेब्रा को इसमें सिर्फ 2 ही दिन दिए हैं, ठीक है। ऐसे तो भैया 3 सब्जेक्ट्स के लिए हमने प्लान बनाया हुआ है, फॉर मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश। इसकी जो PDF है दैट यू विल गेट ऑन द टेलीग्राम चैनल। अब मैं आपको बता देता हूँ इसको फॉलो कैसे करना है। आपको फॉलो इसको ऐसे करना है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल टुडे इज़ 1 अगस्त, तो यू विल वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई विल शेयर कि अलजेब्रा में ये चैप्टर्स करने हैं आपको। आई विल शेयर ऑन द टेलीग्राम चैनल कि ये चैप्टर्स करने हैं, तो आप उस दिन वो चैप्टर सारे रिवाइज़ करोगे, ठीक है। ऑलरेडी नोट्स होंगे आपके पास। आई एम अज्यूमिंग कि आप कहीं से तैयारी तो कर ही रहे होगे, तो आपके जो नोट्स होंगे उसको रिवाइज़ करोगे और तेज़ चलोगे आप। आपको भी पता है ये बात कि जैसे आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले तैयारी करते हो, वो वाली पेस चाहिए हमें अब। और फिर आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। तो इट इज़ ऑल मेंटल, ये बात आपको समझनी है। आप कर सकते हो। जैसे आपने वो सुना भी होगा कि किसी चीज़ को आप 6 आवर्स में करना चाहो तो 6 आवर्स में ही करोगे, किसी चीज़ को आप 2 घंटे में करना चाहो तो 2 घंटे में भी कर सकते हो आप। ये जो भी प्लान है इसको आपको इमरजेंसी बेसिस पे करना है भाई। इमरजेंसी का मतलब समझ रहे हैं आप सभी? इमरजेंसी का मतलब है कि बस हो गया अभी, अभी तो फुल इमरजेंसी, मतलब हाई अलर्ट पे रहो आप अब कि अलजेब्रा को 2 दिन में करना है तो करना है। और अगर ऐसा सोच के करोगे तो कर लोगे आप, ठीक है भाई। तो ये एवरी डे आई विल शेयर कि आज अलजेब्रा में ये करना है आपको, आज ये करना है। और फिर शाम को क्लासेस होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल संडे को हम क्लास कर सकते हैं, ताकि जो आपने अलजेब्रा में 2 दिन पढ़ाई करी वो रिवीजन कर सकते हैं। इसका जो क्लास का लिंक होगा दैट विल बी शेयर्ड ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो सारे अपडेट्स आपको वहीं मिलेंगे
यू हैव टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही साइंस में देखो, मोशन एंड फोर्स के लिए यू हैव 2 डेज़। ठीक है भाई, तो पूरा प्लान बना हुआ है टिल आपका एग्ज़ाम 14 सितंबर तक। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका डिटेल्ड जो फॉलोअप होगा कि डे वाइज जो प्लान चलेगा ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर फॉलो होगा भाई। ठीक है, एवरी डे आई विल शेयर कि अच्छा आज ट्रिग्नोमेट्री है तो आज ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ें आपको रिवाइज़ कर लेनी है। तो ये मैथ्स और साइंस के लिए बिल्कुल आप इसको फॉलो कर सकते हो। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश में आपको ये समझना है कि आपको चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अभी एब्जॉर्ब करना है। इसमें ये नहीं कर सकते आप कि मैं रिवीजन कर लूँ, सिनोनिम एंटोनिम देख लूँ, नहीं, इसमें आप ये क्वेश्चंस करो और जितनी चीज़ें सीख सकते हो सीखते रहो। इट्स लाइक बिल्डिंग समथिंग। जैसे मैथ्स में तो फॉर एग्जांपल आपने एक चैप्टर पढ़ लिया तो अब आप बोले हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मेरे बेसिक डन हो गए हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में यू हैव टू लर्न थिंग्स एवरी डे। सीखना है आपको डेली। कुछ भी पढ़ रहे हो आप, उससे वोकैब सीख ली कुछ। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो जो भी उसकी वोकैब है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, किस तरीके से सेंटेंस फ्रेम होते हैं, वो अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे को ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं सेंटेंस देख के मेरे को बस जनरल आइडिया हो गया है कि जो सही लग रहा है बोलने में या जो दिखने में सही लग रहा है वो मैं उसको टिक कर देता हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा आंसर सही हो जाता है। ठीक है, तो मैथ, साइंस, इंग्लिश के लिए भाई ये 3 सब्जेक्ट्स मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि मैथ्स इज़ ऑफ 300 मार्क्स, साइंस जो है आपकी वो 200 मार्क्स की है और इंग्लिश भी 200 मार्क्स की है। तो इन 3 सब्जेक्ट्स को आप टॉप प्रायोरिटी पर रखें। उसके अलावा जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इनका थोड़ा थोड़ा देखते रहें आप। ठीक है, और थोड़ी बेसिक नॉलेज तो आपको होगी। न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे फॉर इंग्लिश तो कुछ क्वेश्चंस आप करंट अफेयर्स के भी कर लोगे। लेकिन आप बिल्कुल ये उम्मीद ना रखें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स पढ़ के आप बहुत हाई स्कोर कर लोगे। अनलेस एंड अनटिल आपके 3 सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर नहीं है, यू वोंट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। सो थैंक यू वेरी मच। इसको डाउनलोड कर लें, इस PDF को। प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं तो प्रिंट आउट निकलवा लें एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। क्लासेस के लिंक और डेली क्या करना है आपको वो वहीं पर शेयर होगा एंड वी आर स्टार्टिंग दिस प्लान फ्रॉम 1 August। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।